हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टैली का पार्ट 7, जिसमें हम सीखेंगे रोज नामचा के बारे में कि जनरल क्या होता है, मीनिंग ऑफ जनरल एंड फॉर्मेट ऑफ जनरल। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज रोज नामचा क्या होता है, जनरल क्या होता है। मैं आपको बता दूं, हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधे लेज़र में नहीं की जाती है। लेज़र मतलब अकाउंट। पहले जनरल में लिखा जाता है, उसके बाद उसके आधार पर खाते बनाए जाते हैं, जहां जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो वह अपने आप संबंधित खातों में पोस्टिंग कर देता है। कॉमर्स की भाषा में अगर कहें तो जनरल प्रारंभिक लेख की वह पुस्तक है जिसमें व्यापारी अपने दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण सहित डेबिट या क्रेडिट में वर्गीकृत करके डेट वाइज और जिस क्रम में सौदे हुए हैं उस क्रम में करता है। वो हमारा क्या कहलाता है, जनरल कहलाता है। जो फॉर्मेट होता है जर्नल का वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको डेट डालना रहता है, पर्टिकुलर्स किस अकाउंट से किस अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, लेज़र फोलियो क्या है, अमाउंट डेबिट क्या है, अमाउंट क्रेडिट क्या है। अकॉर्डिंगली आप जब इसका एंट्री करते हैं तो आपका जनरल विवरण कहलाता है। ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं कि ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। ट्रांजैक्शंस जैसे कि मान लीजिए किसी भी लेन देन का लेखा जोखा रखने के लिए हम टैली के अंदर, आप एग्जाम्पल के तौर पर मान सकते हैं, मान लीजिए आपका किराना का शॉप है। मोहन को नगद माल बेचा, कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा, रमेश को नगद वेतन दिया, अशोक से उधार लिया, अशोक को भुगतान किया, दुकान का किराया दिया, बैंक में खाता खोला तथा नगद जमा किए, बैंक से नगद निकाले। ये सभी ट्रांजैक्शंस आप सबसे पहले जनरल में एंटर करके रखते हैं। आप डायरेक्टली इसकी एंट्री लेज़र में नहीं करते हैं। और ये तो आपके उदाहरण हुए कि किस तरीके से आप जनरल में एंट्री करेंगे। आपको मैंने अभी बताया था कि आप इसके सामने आप इसका लेखा जोखा रखते समय आप इसका अमाउंट भी रखते हैं। जैसे मोहन को नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मोहन, तो 7,000 उसको ने नगद माल बेचा। कार्यालय के लिए फर्नीचर खरीदा 5,000 का, रमेश को नगद वेतन दिया 3,000 का, अशोक से उधार लिया 5,000 का, अशोक को भुगतान किया 5,000, दुकान का किराया दिया 1,000, बैंक में खाता खोला तथा नगद जमा किए 10,000, बैंक से नगद निकाले 3,000। इस तरीके से आप उसकी एंट्री करके जनरल में रखते हैं। जनरल का मतलब होता है कि आप उस ट्रांजैक्शंस को अपने टैली के अंदर एंटर करने से पहले आप अपने कहीं खाते में लिख कर रखते हैं। जनरल एंट्री के समय हमें जो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं वो हमारी ये होती हैं। हमें जनरल एंट्री करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभावित होने वाले दो खाते कौन कौन से हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन टैली में होता है तो हमेशा आपके दो खाते प्रभावित होते हैं। तो आपको प्रभावित होने वाले दो खातों के बारे में पता होना चाहिए तथा आपको ये पता होना चाहिए कि खाते का प्रकार क्या है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रभावित होने वाले खातों को नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते कौन से हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपको टैली में एंट्री करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना कि प्रभावित होने वाले खाते दो कौन से हैं ट्रांजैक्शन के टाइम पे, और उस खाते का प्रकार क्या है, और प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते कौन से होंगे, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। उदाहरण के तौर पर हम मान सकते हैं, प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया, प्रकाश स्टार्टेड बिजनेस। मान लीजिए उसने 2,000 रुपये से वो बिजनेस स्टार्ट किया, और इसके साथ ही इस स्टेटमेंट से हमको ये पता होना चाहिए कि जो प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे वो कौन से होंगे। प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया,
प्रकाश ने व्यापार प्रारंभ किया 20,000 से, तो जो 20,000 रुपये नगद लगाए गए हैं, क्योंकि नगद लगाए हैं तो नगद के लिए हमारा आता है कैश अकाउंट। क्योंकि इसके साथ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है और जो व्यापार का स्वामी होता है उस पूंजी को लगा कर बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो वह जो अमाउंट होता है वो हमारा कैपिटल कहलाता है, हमारा पूंजी कहलाता है, और इसके लिए हमारा कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। तो यहाँ जो प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे वो होगा कैश अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और सेकंड है हमारा कैपिटल अकाउंट जो कि हमारा पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमने आपको अकाउंट्स के रूल्स के बारे में बताया था, रियल अकाउंट्स के रूल क्या हैं और आपके पर्सनल अकाउंट्स के रूल क्या हैं, इसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक खाते हैं और रियल अकाउंट्स जो होते हैं, जो वस्तु व्यापार में आए उसे क्रेडिट, उसे डेबिट, तथा जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करना है? प्राप्तकर्ता को, और क्रेडिट किसे करना है? देने वाले को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 20,000। इस ट्रांजेक्शन के बारे में बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यापार के स्वामी का डायरेक्ट कोई खाता नहीं खोला जाता है, व्यापार के स्वामी के नाम का खाता कभी नहीं खोला जाता है। मतलब ये कि व्यापारी और उसके स्वामी को, व्यापार जो होता है और उसका जो स्वामी होता है, दोनों को अलग अलग माना जाता है। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं। इसलिए व्यापार का स्वामी जो भी कैश या माल व्यापार में लगाता है वह व्यापार का ऋण है। व्यापार का क्या है? ऋण है। और व्यापार का ओनर ऋणी बन जाता है, यानी डेबिटर बन जाता है, और व्यापार का स्वामी है वह उस बिजनेस का क्रेडिटर बन जाता है। व्यापार को जो ओनर है वो ऋणी बन जाता है, और जो डेबिटर या फिर डेबिटर बन जाता है, जो व्यापार का स्वामी होता है उस बिजनेस का क्या हो जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। बट इसका कोई व्यक्तित्व खाता नहीं खोला जाता है, बल्कि कैपिटल अकाउंट खोला जाता है, और इसे व्यापार के स्वामी का पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। जब व्यापार का स्वामी एक से अधिक होता है तो कैपिटल के साथ उनका नाम भी जुड़ जाता है। जैसे प्रकाश और सूरज ने व्यापार प्रारंभ किया, यहाँ दो लोग हैं व्यापार प्रारंभ करने वाले, तो प्रकाश का कैपिटल अकाउंट अलग हो जाएगा, सूरज का कैपिटल अकाउंट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए राम से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कितने का? 10,000 रुपीज़ का। तो यहाँ हमें यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ प्रभावित होने वाले दो खाते कौन कौन से होंगे। क्योंकि यहाँ राम से माल खरीदा गया है, तो एक तो राम का अकाउंट होगा, और एक क्योंकि इसमें परचेजिंग हो रही है तो एक हमारा परचेज अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और जो हमारे राम या इस तरीके के जो हमारे अकाउंट होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स के अनुसार डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। मतलब डेबिट क्या होगा? एक्सपेंसेस और लॉसेस, जो आपके व्यय हैं, जो आपकी हानि है, वो आपके डेबिट होंगे, और आपकी जो आय है या जो आपके गेन्स हैं, जो फायदे हैं, वो आपके क्रेडिट होंगे। पर्सनल अकाउंट की पॉलिसी ये कहती है, पाने वाले को डेबिट करो तथा देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसमें मैं आपको समझा दूं, जब कभी माल खरीदा या माल बेचा लिखा हो, माल बेचा है या खरीदा है ऐसा लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि वह माल नगद खरीदा या नगद बेचा गया है। जैसे यहाँ लिखा है राम से माल खरीदा, तो यहाँ खरीदा लिखा हुआ है ना, आप इससे समझें, बेचा लिखा हो या खरीदा लिखा हो, आपको इतना समझना चाहिए कि इसका